आज मुख्तसरन में पहाड़ियों का किला जिसे समझा जाता है पुंछ, पहाड़ी कौम का किला, वहां से पूरे जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों से मैं एक बात करना चाहता हूं। वो बात यह है कि 25 दिसंबर 2019 को जब पहला डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लीडरान का इलेक्टेड एक्स लेजिस्लेचर एक्स मेंबरान पार्लियामेंट का डेलीगेशन लेकर मैं दिल्ली गया था 25 दिसंबर 2019 को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास। वहां पर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने तमाम पहाड़ी लीडरान ने जो मुख्तलिफ जमातों के साथ ताल्लुक रखते थे, ये वादा वहां पर किया था कि जो सरकार, अगर ये सरकार पहाड़ी कौम का 40 साल मुतालबा पूरा करती है, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देती है, इसका बदला हम एहसान का बदला चुकाएंगे और हमारा कोई भी लीडर जो है चुनाव नहीं लड़ेगा सरकार के या उस जमात के कैंडिडेट के खिलाफ जो जमात हमारी कौम को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देगी। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का तमाम आइन मनसूख हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, तो यहाँ की वो 100 कार्ड पहाड़ियों की फाइल भी कोई माने नहीं रखती थी। ये उस वक्त भी होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, वहां सब कुछ बदल चुका है। आप यूं कहिए कि 25 दिसंबर 2019 को दोबारा से ये मूवमेंट शुरू हुई थी और 25 दिसंबर 2019 को ही मुकम्मल हुई थी। उसी वक्त होम मिनिस्टर साहब ने वहीं पर जो कमीशन ऑलरेडी BD शर्मा कमीशन बनाया हुआ था, उसको ये जवाब दिया गया कि पहाड़ी कौम की स्टडी करके इसका केस भी रिकमेंड किया जाए। मुख्तसरन में ये बात कहूं कि तमाम पहाड़ी लीडरान ने पहाड़ी कौम की तरफ से उस वक्त और मौजूदा होम मिनिस्टर साहब से ये वादा किया था कि अगर हमारी कौम को, हमारे कबीले को ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है, हमारा कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। बदकिस्मती से वही लीडरान आज चुनाव के अंदर कूद गए हैं, जिनको कल तक ये रिजर्वेशन न मिलने तक चुनाव लड़ने का हक ही नहीं था। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, पुंछ राजौरी के अंदर वो इसके अहल ही नहीं थे चुनाव लड़ पाए। उन लोगों को चुनाव लड़ने के बजाय उन लोगों का मरहून मिन्नत होना चाहिए, उस सरकार का मरहून मिन्नत होना चाहिए, उस जमात का मरहून मिन्नत होना चाहिए जिसने उनको चुनाव लड़ने के अहल किया। तो मैं राजौरी पुंछ के खासकर पीर पंचाल की नौजवान नस्ल से, जो पढ़ लिख के बेरोजगारी का शिकार रही है और महज इस वजह से उनको रोजगार नहीं मिला क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन की सहूलत मैसर नहीं थी, वो अपने भविष्य को देखते हुए, अपने मुस्तकबल को देखते हुए, उनके मुस्तकबल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो अपना वादा वफा करें, कम्युनिटी के हर शख्स के पास जाएं। और मैं ये कहता हूं कि पहाड़ी कौम जितनी भी पुंछ राजौरी की है, उसको बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि कौन सा कैंडिडेट किस तबके से है, क्योंकि कैंडिडेट का यहां सवाल ही पैदा नहीं होता। राजौरी पुंछ के पहाड़ियों ने ये वोट जो है, वोट ऑफ थैंक्स के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजना है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजना है। ये वोट ना किसी कैंडिडेट की खातिर है, ना किसी जमात की खातिर है। ये वोट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए है, जिन्होंने पहाड़ी कौम की 40 साल और 50 साल जदोजहद, जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, उसको पूरा किया और हमारे ऊपर ये एहसान किया। मैं पुंछ से पूरे राजौरी पुंछ की 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, जो इस पीर पंचाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें खुसूसी तौर पर मैं पहाड़ी कबीला के लोगों से ये अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा, ये आपका इलेक्शन है, ये किसी कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है। ये आपका इलेक्शन है, ये किसी जमात का इलेक्शन नहीं है। आपकी आओकारी देखकर, आपकी बेबसी देखकर हमने उस वक्त जो है मुल्क के होम मिनिस्टर से ये वादा किया था, अगर हमारी कौम को ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है, हम इस एहसान का बदला चुकाएंगे। तो मैं आज फिर याद करवाता हूं, मैं उन लीडरान को भी याद करवाता हूं कि साहब, आज अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी के लिए या ऐसी किस्म की बातें करते हैं, अगर आप लोगों के अंदर गैरत नाम का इतना ही बड़ा तकाजा है, तो साहब जरा अपने नॉमिनेशन पेपर से शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट उतार कर इलेक्शन लड़िए। मैं आपकी औकात देखता हूं, आप कैसे इलेक्शन लड़ते हैं। सिर्फ मेरा सीधा सा मुतालबा है। और मुझे लगता है कि हमें ये इस किस्म की, एक किस्म की बेगैरती ये नहीं करनी चाहिए कि एक तरफ से हम मफाद भी उठाएं, दूसरी तरफ से हम नाशुक्रे भी रहें। अल्लाह का फरमान है कि जो कौम नाशुक्री होती है, अल्लाह भी उससे नेमतें बंद कर देती है। इंसान तो इंसान है। साथ में मैं ये कहूंगा, जहां तक हमारा गुजर कबीला है, इस शेड्यूल ट्राइब मिलने की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट यह है
कि जो कौमों के अंदर, दो कबीलों के अंदर एक नफरत थी, एक नाबराबरी थी, वो आज खत्म हो चुकी है। तो आज हमें ये कैंडिडेट का मसला नहीं सोचना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा कैंडिडेट है। चाहे गुजर कबीला का कैंडिडेट है आपके सामने, चाहे पहाड़ी कबीला का कैंडिडेट है, चाहे सैयद कबीला का कैंडिडेट है, चाहे ब्राह्मण कबीला का कैंडिडेट है, राजपूत है, कोई भी है, हमने कैंडिडेट की तरफ नहीं देखना, क्योंकि हमारा वोट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाना है, एज ए वोट ऑफ थैंक्स। और पुंछ रजौरी के पहाड़ियों, जब आइंदा इलेक्शन आएंगे, जिसको मर्जी आप उसको वोट दो, लेकिन आज एहसान फरामोशी मत करो। आज एहसान का बदला चुकाओ। ऐसा ना हो कि इस वक्त हमारी गाड़ी जो है ट्रैक के ऊपर चढ़ी हुई है, तो कहीं पर ऐसा ना हो कि हमें एहसान फरामोश कौम समझा जाए, और जो लोग इस वक्त हमारी तरक्की की खातिर दिलचस्पी ले रहे हैं, उनकी दिलचस्पी कम हो जाए और हमारी गाड़ी कहीं ट्रैक से उतर ना जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। इससे कबल यहां पर लोकेश शर्मा जी हैं, मैं इन्हीं लोगों को, चंद लोगों को जानता था जो यहां पर पहाड़ी 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 करते रहते थे कई सालों से, कई बरसों से। आज आप तमाम लोगों की वो ख्वाहिश पूरी हुई। मैं इसी मौका पर रजौरी पुंछ के तमाम पहाड़ियों को भी ये मुबारकबाद देता हूं कि जिस इशू को लेकर गुज़िश्ता 40 साल से आप कहते हैं कि हम लड़ाई करते आए हैं, लड़ाई लड़ते आए हैं, या आपके लीडरान क्लेम करते आए हैं, वो मसला अगर आपका पूरा हुआ है, आज कोई जवाजियत नहीं बनती है उन लोगों के खिलाफ आपका चुनाव लड़ने की, या उन लोगों के खिलाफ वोट देने की जिन लोगों ने आप पर यह एहसान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।